हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या जेई मेंस की, अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का सबसे अच्छा जो क्वेश्चन होता है एस्टिमेशन वाला उसमें दिक्कत में है तो ये वीडियो पूरा देख लेना। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये वीडियो तीसरी बार रिकॉर्ड हो रहा है। क्या सर? पहली बार रिकॉर्ड किया, देखो मैंने उस टाइम क्या हुआ, मुझे मजा नहीं आया, थोड़ा पीपीटी में एक दो एरर था, तो फिर मेरा मूड खराब हो गया कि नहीं यार, इतना अच्छा टॉपिक है जेई एडवांस के लिए, क्या इसको मैं पीपीटी में एरर के साथ दे दूं बच्चों को? नहीं। दूसरी बार मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया। 1 घंटे बाद जब मैं लास्ट क्वेश्चन में था तब मुझे पता चला, ओ रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं है। पूरा लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गया था उस टाइम, तो दिमाग खराब हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि जो मैं पहले रिकॉर्ड किया था उसको अपलोड कर देता हूं। तो क्या करना चाहिए बताओ मुझे? तो ये तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं कि नहीं, बच्चों को मुझे वो चीज देनी है जो एकदम परफेक्ट हो। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं ये बोलूंगा, पूरा वीडियो देख लो बच्चों। अगर आप जेई एडवांस चाहते हैं वो क्वेश्चन करना, जो 5-6 क्वेश्चन इसके आते हैं और लगभग उनमें से एक क्वेश्चन इस पे रहता है, और ये 40 से 50 मिनट या 1 घंटे का वीडियो हो सकता है, तो ये देख लेंगे तो आपको वो फील कि सर जो टॉपिक टफ है वो हमें नहीं समझ में आ रहा, कि सर उसमें मजा क्यों नहीं आ रहा हमें, तो उससे सब चीजों का आंसर आपको इसमें मिल सकता है अगर आप पूरा देखते हैं तो। अगर और आप पहली बार देख रहे हैं तो पूरा देखने के बाद अगर आपको लगे कि बहुत अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो। और जो बच्चे पहले से देख रहे हैं, देखिए बच्चे, अगर आपके सर आपके लिए तीसरी बार एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप शेयर नहीं कर सकते? क्या ये करने में भी आप कतराते हैं कि सर 3 घंटे रिकॉर्ड कर रहे हैं सेम वीडियो? अरे सेम वीडियो बनाना सबसे टफ काम होता है टीचर के लिए, तो ये बात ध्यान रखें। अगर आप शेयर कमेंट लाइक इस वीडियो पे भी नहीं कर सकते तो फिर शायद मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए बच्चे, जेई एडवांस जो ये सीरीज थी जीरो टू आईआईटी हीरो हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश के लिए भी मैं 11th कंप्लीट कर चुका हूं इसमें, और हिंदी मीडियम वालों के लिए 12th और 11th कंप्लीटली फ्री में कुछ 4-5 टॉपिक और बचे। जेई 2023 से पहले कंप्लीट हो जाएंगे, पर इतना तो मैं भी एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर कमेंट लाइक जो भी आपको लगेगा वो करेंगे। और अगर फ्री पेड कहीं पे भी ऐसा कंटेंट मिल जाए तो बिल्कुल इसको आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चे, जो पहली बार आए हैं उनको मैं नहीं बोलूंगा, उनको मैं यही बोलूंगा पूरा वीडियो देख लो, जेई एडवांस अगर आपका टारगेट है तो। और जो रेगुलर वीडियो पे हैं तो उनको मैं बोलूंगा अभी शेयर हो जाना चाहिए बच्चे। ऐसा मैंने पहले नहीं बोला है, पर अब यार तीसरी बार भी सर इसी एनर्जी से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये तो बनता ही है। तो चलिए बच्चे, कर दिया, वेरी गुड, थैंक यू। आइए, एस्टिमेशन ये क्या खेल है? तो इसमें देख बच्चे, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा आई इक्वल टू, या आई नहीं लिखे देना पड़े, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये अपने को दिया जाएगा। अब इस बार क्या होगा, इसका समाकलन नहीं हो रहा होगा। अरे सर प्रॉपर्टी लगा दे, कुछ भी लगा दो, कुछ नहीं होने वाला इसमें। प्रॉपर्टी से भी नहीं हो रहा, समाकलन से भी नहीं हो रहा, और वो ऑप्शन में ऐसे दे रहा है कि बताइए आई ग्रेटर देन 2, या एक ऑप्शन में आई लेस देन 2, या फिर ऐसे बोल दिया आई ग्रेटर देन 5। इनमें से बताओ कौन से ऑप्शन सही है। तो ऐसा क्वेश्चन ये होता है एस्टिमेशन का। और इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा थॉट प्रोसेस, थोड़ा सा सोचने का तरीका चाहिए। आप भी अच्छे टफ वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे, और वो जो प्रॉपर कॉन्फिडेंस है ना जो चाहिए आपको जेई एडवांस के लिए, वो इस वीडियो में मिलेगा। और जेई मेंस में भी कई बार इसका क्वेश्चन आता है, तो उनके लिए मैं एक लाइन बोल देता हूं, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते तो जेई मेंस के लिए उससे अलावा कुछ नहीं करना, और जेई एडवांस वाले ये पूरा वीडियो देख के जो भी आपको क्वेश्चंस लगते हैं वो सब ट्राई कर लो, काम हो जाएगा। तो देखिए बच्चा, ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो सबसे पहला थॉट क्या आता है, अगर ऐसा है इसका न्यूनतम अधिकतम मान निकालने की अपन कोशिश करते हैं कि इसका ज्यादा से ज्यादा मान क्या हो सकता है, इसका कम से कम मान क्या हो सकता है।
तो वो निकालने की अपन कोशिश करते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो यहाँ पे fx लिखा होता है, इसका fx का मैक्सिमम मान निकालते हैं और इसका मिनिमम मान। तो सबसे पहले इसका मैक्सिमम मान तो कैपिटल M से बोल देते हैं और मिनिमम मान को M और A, तो ये निकालते हैं। फिर इसका जो मान होगा, इसका मान होगा ये यहां से यहां होता है, मतलब a से b fx dx का जो मान है m b माइनस ए से छोटा m b माइनस ए, यहां से यहां तक होता है। तो अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। वैसे तो ये याद रखना है, बाकी प्रूफ मैं बता देता हूं। देखिए प्रूफ बहुत आसान है। कैसे, एक तो ग्राफिकली बता देता हूं पहले मैं। जैसे मान लो fx का ग्राफ आपका ऐसा है, ये आपका fx का ग्राफ है a से b, ये x बराबर a है और ये x बराबर, तो मुझे ये बता सकते हो क्या तुम कि ये a से b fx dx है वो क्या है? यस सर, बिल्कुल बता सकते हैं सर। ये जो क्षेत्रफल है ना, ये जो सर जो ये क्षेत्रफल है ना, यही है। ये किसका मान है? ये जो क्षेत्रफल का इसका मान आया है, व्हाइट वाले जो क्षेत्रफल का मान आया वो किसका मान है? आई का। तो ये जो व्हाइट वाला क्षेत्रफल है वो क्या हो गया बच्चे? आई। मतलब ये जो क्षेत्रफल आएगा एक्स एक्सिस और ग्राफ से घिरा हुआ ए से बी के बीच में, ये केस का मान है ए से बी एफ एक्स डी एक्स का। ठीक है ये बात? बिल्कुल ठीक है सर। आ जाओ अब क्या है, इसका मैक्सिमम मान मुझे देखना। तो देखिए इस ग्राफ का यहां से यहां y बराबर एफ एक्स का ये ग्राफ है बच्चा, और इसका अधिकतम मान कहां पे आ रहा है सर? यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो मान है ये केस कौन सा है? बड़े वाला है, कैपिटल एम है, कैपिटल एम मान है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक देखिएगा बच्चे, थोड़ा सा इसको और अच्छा बना लेता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं ये एक रेक्टेंगल लेता हूं। कौन सा रेक्टेंगल? ये वाला एक आयत। मतलब इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस आयत की ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये तो कैपिटल एम है भाई। इस एफ एक्स का मैक्सिमम मान मतलब वाई का मान है, तो ये वाई का मान। और ये कितना हो जाएगा बच्चे? यहां से यहां तक कितना हो जाएगा बताओ? बी माइनस ए। तो इस वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? एम गुणा बी माइनस ए। अरे ऊंचाई गुणा चौड़ाई, ऐसा ही होता है ना कुछ, एम इंटू बी माइनस ए। तो ये आयत का क्षेत्रफल, ये बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल है। अब देखो इस एफ एक्स का न्यूनतम मान कहां होगा? इस ए से बी अंतराल में न्यूनतम मान यहां पे होगा। ये वाला क्या है? छोटा है। तो ये वाला मान है छोटा एम। तो यहां पे भी एक आयत बन रहा है ये रहा। इस आयत का क्षेत्रफल क्या है? इस आयत का क्षेत्रफल क्या है? ये ऊंचाई एम और ये बी माइनस ए। तो ये रहा। तो एक आयत ये है बच्चों, एक आयत ये बड़ा वाला है, और एक क्षेत्रफल है जो ये से ये वाला जो व्हाइट मैंने कर रखा है। तो मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन सा है? इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन सा है बच्चे? तो तुम बोलोगे सर ये बड़े वाला आयत। ये बड़े वाला आयत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। उसके बाद तुम बोलोगे सर ये जो जा रहा है ना ऐसे करके, तो इसका क्षेत्रफल है। तो ये आ गया। और सबसे कम किसका है? सबसे कम तुम बोलोगे ये छोटे वाला जो है ना सर, रेड वाला। तो ये, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका मान इससे कम होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सबसे बड़ा चतुर्भुज बना ना भाई, चतुर्भुज बन गया। अरे आयत तो चतुर्भुज एक ही बात है। हाँ, तो ये बन गया, और ये छोटे वाला। तो इसका जो मान है ए से बी यहां से यहां तक। अब बात आती है कि ये यहां पे बराबर का चिन्ह कब आएगा? बराबर होंगे जब एफ एक्स हो। मतलब ये सब बराबर कब हो सकते हैं? ये सब है जो तीनों क्षेत्रफल है ये बराबर कब हो सकते हैं? जब एफ एक्स का ग्राफ के साथ है, जब एफ एक्स का ग्राफ के साथ है ऐसा, ए से बी में ऐसा ग्राफ आ गया, तो मैक्सिमम मान, अधिकतम मान, न्यूनतम मान सबके सब बराबर ही आ जाएंगे। तो ये तीनों बराबर। तो ध्यान रखना यहाँ पे बराबर का चिन्ह कब आएगा? जब एफ एक्स अचर हो, एफ एक्स कॉन्स्टेंट हो। एफ एक्स क्या हो बच्चा? कॉन्स्टेंट। क्लियर है? तो ये बात तो आपको पक्के से पता करना, याद भी रखना। इसका एक और तरीका भी बता सकता हूं मैं। जैसे मान लो मुझे निकालना है इसका मैक्सिमम, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसका अधिकतम मान निकालना मुझे, इसका मैक्सिमम मान निकालना। इसका मैक्सिमम मान निकालने के लिए क्या कर सकता हूं? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस m का अधिकतम मान रख देते हैं। तो m बाहर आ गया और इसका x हो गया ए से बी। तो देखिए इसका अधिकतम मान कितना आ रहा है? बी माइनस ए। तो मतलब इस वाली चीज का अधिकतम मान क्या है? एम बी माइनस। तो अब तो पक्का ही हो गया भाई, अगर इसका अधिकतम मान है एम बी माइनस ए, तो इसका मान या तो अधिकतम मान के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा। तो ऐसे भी अपन प्रूव कर सकते हैं। अगर मुझे इसका अधिकतम मान निकालना है तो मैं एफ एक्स की जगह अधिकतम मान रख के निकाल, ऐसे भी आप कर सकते हैं।
तो इसलिए इसलिए ये सीधा सीधा हो गया। और यहाँ पे जो एक गलती करते हैं बच्चे वो ये करते हैं कि यहाँ ध्यान रखना ए ग्रेड ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी इसको क्लिक कर लेना, 3-4 बार स्टार मार्क कर लेना। तो पहला, अगर एस्टिमेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अपना पहली बात जो दिमाग जाएगा वो यहां पे जाएगा। क्लियर है सर? याद रखना है क्या? नहीं, याद नहीं रखना, एग्जैक्ट याद रखना। याद रखने से बातें नहीं होगी, एग्जैक्ट याद रखना कि क्या था, ए बी से छोटा था, ये सब कुछ याद होना चाहिए, ऐसा का ऐसा, तब क्वेश्चन आप कर पाएंगे। सर ये प्रूफ बहुत बड़ा हिंट है, बहुत बड़ा हिंट है आईआईटी एडवांस के लिए, मेंस के लिए आपको शायद नहीं चाहिए। आ जाइए, जो दूसरी चीज आप करते हैं वो है ये। अब क्या होगा, कई बार क्या हो जाएगा ना कि वो आपको ऑप्शंस में वो मैक्सिमम मिनिमम वाले से काम नहीं चल रहा, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वाले से आप नहीं डिसाइड कर पा रहे, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, या उसको और ज्यादा एक्यूरेट बनाना है, मतलब वहां से जो आंसर आ रहे हैं उससे काम नहीं आ रहे, उससे ऑप्शंस क्लिक नहीं हो रहे, वो कैसे नहीं होंगे। तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तो फिर अपन क्या करते हैं, अपने को ये दिया रहते हैं, दिया फिर भी यही रहेगा, ऑप्शंस क्लिक नहीं कर पा रहे, या ऑप्शंस में जो मान दिए हैं वो लाने अपने को, मतलब जो उसने दे दिया, जैसे किसी ऑप्शन में ये दे दिया कि आई ग्रेटर देन पाई या आई लेस देन ln2, तो ये कैसे आएंगे, मतलब ये अगर आप एग्जैक्टली लाना चाहते हो, मतलब उससे मैक्सिमम मिनिमम वाले से आसपास अपन आ सकते हैं, पर अगर आपको एग्जैक्टली मान लाना कि यही लाना हो, मतलब इसकी तुलना इसी से करना हो, मतलब आपको यही बताना पड़ जाए कि भैया इससे बताओ तुम इनमें से कौन सा सही, तो फिर अपने को दूसरी तरफ ये जनरेट करें। तो ये जनरेट कैसे करें, तो इसके लिए देखिएगा बच्चा, इसके लिए देखिएगा, या ऐसा मैं बता दूं कि पहला जब काम उससे नहीं हो रहा हो मैक्सिमम मिनिमम से, तो फिर आपको क्या करना, तो फिर आपको देखिए ये चीज तो गिवन रहेगी, ये चीज तो आपको दिया रहेगा, तो अब आपको करना क्या है कि जो एफ आपको दिया रहेगा ना, इससे मिलता जुलता एक ऐसा फलन लाओ जिसकी इससे तुलना की जा सके, इससे मिलता जुलता और इससे तुलना की जा सकते हैं, मतलब और उसका समाकलन भी किया जा सके, उसका इंटीग्रेशन किया जा सके। तो ऐसा कोई फलन लाओ जो इससे मिलता जुलता है, उसकी इससे तुलना की जा सकती है और उसका समाकलन भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, समाकलन करके लिमिट डालने पर ऑप्शन में जो दिए हो वो आ जाए तो बने पे सुहागा हो जाएगा। क्या बोला मैंने, एक ऐसा फलन देखो जो इससे मिलता जुलता हो, जिसकी इससे तुलना की जा सकती हो, उसका समाकलन भी किया जा सकता हो, और समाकलन करने के बाद जो ये लिमिट पुट करने पर ऑप्शन वाले आ जाएं तो बात बन जाएगी। तो इसलिए मान लेते हैं इससे एक बड़ा फलन है कोई dx और इससे कोई छोटा फलन एक है hx। तो अगर ऐसा है कि ये तो दिया था, ये अपन दो फलन अपने तरफ से मानेंगे और अपने खुद के जेब से मानेंगे, ये है ना, ऐसा हो जाए तो फिर इनका जो समाकलन आएगा ना ए से बी में, वो भी इसी ऑर्डर में आएगा। ये इससे छोटा है तो इसका समाकलन भी इससे छोटा आएगा और इसका समाकलन भी इससे बड़ा है, मतलब बड़े वाले का समाकलन बड़ा, छोटे वाले का छोटा। बाकी यहाँ ध्यान रखना स्पेशली ये, इस चीज का स्पेशली स्टार मार्क कर लेना, तभी ऐसा होगा। अगर ये फलन छोटा है, ये बड़ा, तो इनका समाकलन इसी ऑर्डर में रहेगा। क्यों रहेगा, तो उसका भी देख लेते हैं भाई, उसका भी देख लेते हैं। जैसे मान लो यहां पे कोई y बराबर एफ एक्स है, ठीक है, और ये x बराबर ये है और ये x बराबर। अब देखिए बच्चा, एक और है, वो है y बराबर जी एक्स है जो इससे ऊपर रहता है, और एक और है जो इससे नीचे रहता है, या कैसे भी y बराबर एच एक्स। तो देखिए बच्चा, इसका जो समाकलन है, इसका मान क्या है, इसका मान है ये वाला एरिया, ये वाला इतना सा क्षेत्रफल है इसका मान, ठीक है। अब इसका मान, तो इसका एरिया तो ये आ गया इतना, इसका जो मान है वो ये क्षेत्रफल है, और इसका मान जो है वो क्या है, ये वाला क्षेत्रफल है।
ये पूरा क्षेत्रफल, तो ये इससे बड़ा हो गया। और जो लास्ट वाला है इसका मान क्या है बच्चा, ये वाला पूरा क्षेत्र, समझ गए क्या? तो मतलब सबसे बड़ा हुआ ये GX वाला। तो दिख रहा है यार, क्षेत्रफल है तो सीधा सीधा ही दिख रहा है, कोई दिक्कत ही इसमें नहीं आनी चाहिए आपको। तो इसलिए बाकी आप थोड़ा सा बेफिक्र हो जाइए एक बार कि हाँ सर ने ऐसा बोला था, मिलता जुलता होना चाहिए, उसका समाकलन हो जाना चाहिए और लिमिट डालने पे ऑप्शन आ जाने चाहिए। क्लियर है क्या? तो ये बात है। अब इसमें वैसे एक दो रूल और भी है, पर उनका यूज अपन नहीं करते हैं और होता भी नहीं है, वो एक दो क्वेश्चन में होता है, वैसा नहीं आते हैं वैसे क्वेश्चंस। पर यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी हो जाती है कई बार। जैसे मान लो अपना आंसर तो ये आया, अपना आंसर जैसे ऑप्शन है, ऑप्शन में आपके पास ये मतलब ऑप्शन में आपके पास है I greater than 3, ऑप्शन में आपके पास है I greater than 3 और अपना आंसर आ गया है I greater than, और अपना आंसर आ रहा है I greater than 5। ऐसा हो गया, मतलब ऑप्शन तो ये है और अपना जो आंसर आया वो ये आया। समझ रहे? अपन ने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो वो ही आ रहा है, ऑप्शन ये है। अब ये ऑप्शन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? देखिए बच्चे, आपका पास ये आ चुका है, अब आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, यस या नो? तो देखिए बच्चे यहाँ पे क्या आया है, तुम पहले बताओ, तुम्हारा आंसर बताओ, अरे कमेंट करके बता दो, लोगे या नहीं लोगे जल्दी से। जो बच्चे लिखते हैं उनको ज्यादा दिन याद रहता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए देखिएगा यहाँ पे क्या है कि I का मान 3.14 से बड़ा है। अगर I का मान 3.14 से ही बड़ा है तो पक्का वो 3 से तो बड़ा होगा। अगर I की 3.14 से बड़ा है तो I पक्का 3 से बड़ा होगा, तो इसको तो ले लेंगे। तो ऐसी कॉमन सेंस वाली बातें तो आप समझ ही जाएंगे। तो ये तीन ही चीज है जो एस्टिमेशन ऑफ DI है, इसके 3 रूल याद रखना जो अभी तक RC सर ने बताए हैं, काम हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान से पहले तो इनको याद कर लो कि सबसे पहला थॉट प्रोसेस, छोटा एम बड़ा एम निकालो, मैक्सिमम मिनिमम मान निकाल लो और सीधा लो। अगर उससे बात नहीं बन रही तो फिर इधर आएंगे। इसका कैसे प्रैक्टिस करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट फीलिंग होगी आपके लिए, और इस लेक्चर में बहुत अच्छे से आप उसको महसूस करने वाले हो, फील करने वाले हो। आ जाइए बच्चा, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले कि इसका समाकलन नहीं हो सकता, इसका समाकलन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब है, समाकलन नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहली चीज जो अपन करेंगे वो ये करेंगे कि fx क्या है भैया, यहाँ पे fx है अपना √3 + x³। तो इसके लिए सबसे पहले छोटा m बड़ा m निकालो, भाई उससे काम हो जाएगा तो बेस्ट है वो तो छोटा m बड़ा m निकालो। तो इसका छोटा m मतलब मिनिमम मान निकालना चाहता हूं, और कहां पे निकालना है मैक्सिमम मिनिमम मान, ध्यान रखना इसी अंतराल में 1 से 3 में इसका सबसे कम मान कब आएगा, 1 से 3 में इसका सबसे कम मान कब आएगा बताओ? तो देखिए बच्चा, इसका प्रॉपर जो थॉट प्रोसेस है वो ये है, x³ है ये बढ़ेगा, भाई एक मान रखो, 1 3 रखो तो ये 27, तो मतलब x³ का ग्राफ बढ़ेगा, तो ये ओवरऑल इंक्रीजिंग ग्राफ हो, इंक्रीजिंग होगा, इसलिए इसका न्यूनतम मान आएगा 1 पे, न्यूनतम मान कम पे आएगा, अधिकतम मान आगे जाने पे इसका ग्राफ बढ़ रहा है, तो न्यूनतम मान यहाँ आएगा, अधिकतम मान यहाँ। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा है ये इंक्रीजिंग क्यों है तो इसका डेज कर लीजिए, f' क्या है 1/2 √3 + x³ × 3x², ये इसका डेज है जो कि पॉजिटिव है, 1 से 3 में पॉजिटिव है, इसलिए ये इंक्रीजिंग। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग होगा। वैसे देखते ही पता चलना चाहिए था, नहीं चला कोई बात नहीं, आपने डेज कर लिया। तो अब fx का जो मिनिमम मान है वो कहां पे आएगा, fx का जो मिनिमम मान है या छोटा m कितना आएगा, तो वो आएगा f(1) 1 पे। तो 1 पे इसका मान कितना है, 1 डाल दो, तो देखो 4 4 का √2। और जो बड़ा m है जो मैक्सिमम मान है इसका, fx का जो मैक्सिमम मान है वो कहाँ आएगा बच्चा, fx का जो मैक्सिमम मान है वो कहाँ आएगा, तो देखिए बच्चे ज्यादा पर आएगा तो 3 पे आएगा, 3 डाल दो उसमें, तो 3 डालो यहाँ पे, 27 और 3 30, तो √3। तो ये आएगा, छोटा m निकाल लिया, बड़ा m निकाल लिया, सीधा फॉर्मूला चिपकाते हैं, सीधा फॉर्मूला चिपकाते हैं।
आई आई लेस देन एम बी माइनस ए, यही फॉर्मूला था अपना, छोटा एम बी माइनस ए, यही तो फॉर्मूला था। तो ठीक है सर, चिपका दें इसको, अब मान डाल दो। तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये अचर फलन नहीं है, इक्वल टू तो नहीं आएगा। वैसे कुछ काम उससे बैठता भी नहीं और बिगड़ता भी नहीं। तो बड़ा एम का मान √30 है। अब बी माइनस ए, ये बी और ये तो 2 3 - 1, और यहाँ पे ये 2, छोटा एम 2, और ये बी माइनस ए 3 - 1। तो यहाँ पे आ गया है आई लेस देन, ये 4 हो जाएगा, और ये √3 × 2। इसको थोड़ा अच्छा लिखना है तो इसको 2 को अंदर ले जाओ, 2 को अंदर ले जाओगे तो ये 4 जाएगा, तो √100। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को बन रहा है कि 4, और यहाँ पे ये देखो इसका लगभग मान क्या था। अगर √121 होता तो कितना होता? 11। अगर √100 होता तो कितना होता? 10। तो ये कितना? 10 पॉइंट समथिंग। तो ये 10 पॉइंट कुछ कुछ देख लो यार, कुछ कुछ की जगह तुम देख लो, 10.9 के आसपास होगा ये। तो ये चीज मेरे को मिला छोटा एम बड़ा एम से। छोटा एम बड़ा एम को मैंने जब यूज किया तो मेरे को ये चीज मिल रहा है। अब तुम मुझे ये बताओ कि कौन कौन से आंसर होंगे। तो पहला तो क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है मेरे को, दूसरे के बारे में सोचो, टाइम ले लो सोचो। तो देखिएगा बकवास मत करो, टाइम ले लो, गड़बड़ तुम्हारे को ही होगा। हाँ ये आ गया है, अब आंसर ले लो। तो अगर आई 4 से बड़ा है तो पक्का 3 से बड़ा होगा यार वो तो। अरे कोई मान है वो 4 से बड़ा है तो 3 से बड़ा तो पक्का होगा ना। अरे यार समझो समझो समझो। हाँ अब इधर आते हैं। तो आई का मान 10 पॉइंट कुछ या 10.9 जो भी लिखना है वो लिख लो। 10.9 से छोटा है, आई का मान 10.9 से छोटा, आई लेस देन 10.9। क्या बोल रहे आई ग्रेटर देन 11? नहीं, मतलब ही नहीं है यार ये। अरे ये आई का मान तो 10 पॉइंट समथिंग से छोटा है, तो ये तो मतलब ही नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, बताइए बच्चा। तो आई लेस देन 10 पॉइंट समथिंग, तो पक्का आई ये तो हो जाएगा यार। अगर आई 10 से भी छोटा है, 10 पॉइंट समथिंग से छोटा है, तो पक्का 13 से तो छोटा ही होगा। हाँ तो इसलिए देखिएगा ये जो क्वेश्चन था वो था कि आप लगाना सीख जाए और ऑप्शन ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना है वो सीख जाए। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका ये। तो ये तो आपको मैंने लिख के भी दे दिया, कुछ कई बार बच्चे थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं इसमें, तो इसलिए ये भी आपने लिख के दे दिया। क्लियर है? और अच्छा ऑप्शन होता, अगर आप आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे ये बताना कमेंट करके, ये होता तो ये ट्रू होता या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स कमेंट करके बताना। अगर आप आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो अगर ये ऑप्शन दिया होता तो मैं इसको ट्रू लेता या फॉल्स लेता, चेक कर लें। अभी तो लास्ट फेज में है आप। हाँ तो बहुत अच्छे से इसका आंसर मुझे बताएंगे कमेंट में कि ये ट्रू है या फॉल्स। आ जाइए, ये भी एक क्वेश्चन है, इसका परिसर निकालिए या कुल मिला के इसका लगभग मान आपको निकालना है कि कहां से कहां तक होगा या एस्टीमेट कीजिए। अब ये मैंने एक ढीला क्वेश्चन दिया है कि तुम लगाना सीख जाओ, तो मैं बता दूं आपको, वो आपको बड़ा एम छोटा एम ही लगाना है, बड़ा एम छोटा एम ही लगाना है, बस उसकी प्रैक्टिस हो जाए तो अच्छा क्वेश्चन है। अब लगा के आंसर ले आओ। छोटा एम बड़ा एम लगाना है तो बस सीधी सीधी बात है, देखो इसका समाकलन हो नहीं सकता, sin x बाई एक्स का समाकलन हो नहीं सकता, तो अपन क्या करेंगे, इसकी समाकलन नहीं हो सकता तो इसका छोटा एम बड़ा एम निकालेंगे कि कितना इसका न्यूनतम मान है कितना इसका अधिकतम मान है। तो ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो डेस करना पड़ेगा। एफ डेस करोगे तो एफ डेस एक्स क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम टू सेम इंटू ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला सेम टू सेम इंटू नीचे वाले का। इतना जल्दी आना सी। अब ये कैसा है बताओ, प्लस या माइनस? ये बच्चा एओडी का क्वेश्चन है, प्योर एओडी का क्वेश्चन है, तो इसलिए अब मुझे बताओ, तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा। तो देखिएगा बच्चा, क्यों आइडिया नहीं लग रहा, उसलिए नहीं लग रहा क्योंकि एक्स और कोस एक्स साथ में, एक्स और कोस एक्स साथ में, तो कोस एक्स को कॉमन ले लो, कोस एक्स को कॉमन ले लो, तो ये एक्स माइनस 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ क्या है, 0 से π/2 में ये तो पक्का पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये कैसा है? तो ये कैसा है, इसके लिए एक बहुत ही लाजवाब चीज है अपने पास, बहुत ही लाजवाब चीज है अपने पास कि जनाब एक होता है y बराबर x, एक होता है y बराबर 10x, ये y बराबर 10x,
एक होता है y बराबर साइन एक्स, ये y बराबर साइन। तो देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है 0 से π/2 के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कौन यहाँ पे सबसे बड़ा है? देखो किसका ग्राफ सबसे ऊपर है? 10x का, तो 10x सबसे बड़ा होता है बच्चा। फिर कौन है? y बराबर साइन, तो x। फिर कौन है? साइन x। तो ये एक बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। आपको पता होगा लिमिट से, नहीं पता आज तक नहीं देखा तो आज देख लो, याद कर लो। जिसका ग्राफ ऊपर होता है वो बड़ा, तो 10x सबसे बड़ा, फिर x और फिर sin x। सर इनके ग्राफ ऐसे क्यों आए? बचपन से बनाते आ रहे हो। सर नहीं पता, याद कर लो। फील यहां देने में नहीं आया हूं, इसकी उस चीज की फील लेंगे पर इसकी नहीं भाई, ये आना चाहिए आपको, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हाँ आ जाइए। तो अब ये कैसा हो? तो 10x बड़ा होता है इसलिए ये नेगेटिव दिख रहा हो ना, नेगेटिव। तो इसलिए ओवरऑल एफ डेस एक्स कैसा आ गया? एफ डेस एक्स कैसा आ गया? देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव। एफ एक्स कैसा है? एफ एक्स है डिक्रीजिंग, मतलब एफ एक्स का ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग। तो एफ एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ डिक्रीज करेगा। मान लो ये 0, ये π/2, एक्स बराबर π/2, ये 0। तो एफ एक्स का ग्राफ सर ऐसे डिक्रीज करेगा कि वो ऐसे वाला? सर अरे यार उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा, कैसे वाला ही डिक्रीज करा दो। सर ऐसे करेगा, अरे कम होगा आगे जाने पे वो कम होगा, आगे जाने पे कम होगा। तो मुझे ये बताओ छोटा एम, एफ एक्स का मैक्सिमम या नहीं मिनिमम, एफ एक्स का मिनिमम मान कहाँ आएगा? अगर आगे जाने पे कम हो रहा है तो मुझे ये बताओ एफ एक्स का मिनिमम मान कब आएगा? बताओ बताओ, मिनिमम सबसे कम मान कहाँ आएगा? तो वो तो सर π/2 पे आएगा। तो π/2 में मान बताओ, इसमें डाल दिए π/2, ऊपर वाला 1 हो जाएगा, नीचे वाला π/2, तो ये आ जाएगा 2/5। देखिए मान ही डालना है, कुछ नहीं करना है, मान ही डालना है। देखिएगा डाल सकते हैं। और बड़ा एम क्या आएगा सर? बड़ा एम एफ एक्स का मैक्सिमम मान कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा? सबसे बड़ा मान। डिक्रीजिंग है तो सबसे बड़ा मान पहले आएगा। अरे फिर तो कमी कम होता जा रहा है ना, तो सबसे पहले आएगा। तो वो कितना होगा? एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो, अब एफ ऑफ जीरो का मान, एफ ऑफ जीरो देखिए डालिए 0, नॉट डिफाइन। अरे भाई नॉट डिफाइन आ गया तो क्या करें? डिफाइन ही नहीं है तो इसी, अब क्या करें बताओ? इसी दिन के लिए लिमिट पढ़ा था आपने, इसी दिन के लिए आपने लिमिट पढ़ा था। तो देखिए बच्चा, देखिए बच्चा, इसमें क्या करें? अब 0 पे मान नहीं आ रहा तो लिमिट ले लो, लिमिट ले लो, x टेंस टू 0 प्लस। देखो 0 प्लस वाला चाहिए ना अपने को, तो वैसे उससे फर्क पड़ेगा नहीं पर थ्योरेटिकली 0 प्लस है। तो एफ एक्स की जगह लिख दो साइन एक्स बाई एक्स। इसका लिमिट आप सब जानते हैं 1 होता है। तो इसलिए बड़ा एम आ गया, छोटा एम आ गया, लगा देते हैं सीधा, सीधी सीधी बात करते हैं। तो आई का मान लेस देन बड़ा एम बी माइनस ए, ग्रेटर देन छोटा एम बी माइनस ए। बराबर का चिन्ह यहाँ पे आएगा नहीं, क्यों? क्यों नहीं आएगा बराबर का? क्योंकि 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 समझ गए आप? तो बड़ा एम का मान 1 है, तो 1 इंटू बी माइनस ए π/2। और इधर देखिएगा बच्चे, छोटा एम कितना है? छोटा एम 2/5 और b माइनस ए π/2। तो देखिए बच्चा आई आ गया है आपका, ये तो 1 और ये π/2, तो 1 से π/2। इसको थोड़ा और विजुअलाइज करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो π/2 का मान 3.14 में 2 का तो 1.57 और तो ये आ गया। तो इस क्वेश्चन में बस मैं आपको मेथड 1 जो था वो लगाना सिखा रहा हूं कि कैसे आपको लगाना है छोटा एम बड़ा एम, मैक्सिमम मिनिमम मान से कैसे करना है, सीधा फॉर्मूले को चिपकाना है। सर ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं है ना। अरे यार क्वेश्चन में कैसे ही पूछ सकता था, मैं पूछ देता देन जी ऑफ आई, लो ये तुम्हारा न्यूमेरिकल बन गया। जी ऑफ आई का मान कितना होगा? जी ऑफ आई का मान, तो देखो आई का मान 1 से 1.57, तो जी ऑफ आई का मान कितना होगा? बिल्कुल सही बोल रहे हो, जी ऑफ आई का मान कितना हो जाएगा सर? 1। तो देखो क्वेश्चन में कैसे भी पूछ सकता था, उसका छोड़ो। तुम ये सोचो ये समझ में आया कि नहीं? सर ये क्या किया आपने? तो ये बच्चे एओडी का खेल है, इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं है। मुझे इंटीग्रेशन में 2 मान चाहिए थे, छोटा एम बड़ा एम, जो ये आ रहे। अब ये आपको नहीं आ रहे तो एओडी जाके देखो, बाकी इसका काम बहुत आसान, इसका काम बहुत आसान है। क्लियर है ये बात? बिल्कुल। तो यहां तक मैं 2 मेथड आपको समझा चुका। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, और ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले छोटा एम बड़ा एम लगाते हैं। जैसे अपन ने इस क्वेश्चन को देखा, इसमें कुछ अच्छे अच्छे दिख रहे हैं यार ऑप्शंस, तो छोटा एम बड़ा एम लगाइए, छोटा एम बड़ा एम लगाइए आप, तो लगाते हैं भैया।
तो ये भी ऐसा ही है यार, 1 + x⁶, तो ये वर्धमान फलन है नीचे वाला। तो इसका मैक्सिमम मान छोटा m कितना आएगा, देखिएगा इसका छोटा m कितना है, इसके लिए छोटा m क्या है, छोटा m कब आएगा, जब आप ऊपर वाला वर्धमान है, तो छोटा सबसे छोटा मान इसका कब होगा, जब आप x की जगह मैक्सिमम रख दोगे, तो 1/√। बड़ा m कितना है, बड़ा m कितना है, बड़ा m कितना है, जब x की जगह 0 रख दोगे बन। ये चीज आप समझ जाएंगे यार। अरे नीचे वाले को आप बड़ा करोगे तो पूरा मान छोटा हो जाएगा, और नीचे वाले को छोटा रखो क्योंकि वर्धमान तो ही, तो वो कोई इश्यू नहीं। तो इसलिए ये दो मान आ जाएंगे, नहीं आए तो थोड़ा सोचो यार, थोड़ा सोचो भैया, देखो उस लेवल पे आप थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है। ये आगे अब वो लगाएं तो आई m b - a वो लगाएंगे तो कितना आ रहा है, देखो आई m बड़ा m आएगा 1 और b - a भी 1, तो ये, और इधर कितना आ जाएगा m 1/√2 और o, तो ये अपना आ गया कि i 1/√2 से 1 होगा, i 1/√2 से 1 होगा। तो सीधी सीधी बात है i पक्का इससे छोटा होगा। अरे i 1 से छोटा है तो i इससे तो छोटा होना ही है। अरे तो 1.57 है ना, तो इससे छोटा है, और ये वैसे ही गलत हो गया, तो ये दो ऑप्शन आ गए। अब अपने को ये वाले ऑप्शन अगर आपको इनका देखो, वैसे लगभग मान मैथ वाले तो याद नहीं रखते, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से याद है तो अच्छी बात है, हो सकता है तुक्का लग भी जाए, अगर वो वहां से याद है तो हो सकता है अपन भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। पर उससे तो आप अब मान लो इसका मान लगभग इसके बराबर ही आ गया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो वो बात ठीक है, तो उससे तो मैं नहीं करना चाहता। और हाँ, आप एक तरीका है कि इसका लगभग मान देख लो कितना आता है, और इसका लगभग मान होता है तुम्हारे पास 0.707, फिर तुलना करके देख लेना कौन सा सही होना चाहिए कौन सा बड़ा, क्लियर है, तो वो चीज भी आप कर सकते। पर अब अगर आपको ये एग्जैक्ट ऑप्शंस लाने हो कि ये या ये, मतलब अगर आपको समाकलन करके दिखाना हो कि ये कैसे आएगा, अपन ने तो ये लाए और इससे ऑप्शन टिक कर दिए, पर अगर आपको समाकलन करके ही लाना हो कि ये लाके दिखाओ, तो भाई आपने ये लाए और इससे आपने तो ये ऑप्शन टिक कर दिया, वो तो ठीक है, एकदम सही है, अपन आंसर टिक कर सकते हैं ऐसे। पर अब कोई बोल दे नहीं तुम ये लाके दिखाओ मुझे, तो अब यहां पे दूसरे मेथड का थॉट प्रोसेस शुरू होता है। तो देखिए बच्चा, दूसरे मेथड में कि ऐसा कुछ सोचो, इन दोनों ऑप्शन को पहले करता हूं, इनको बाद में करता हूं। ऐसा कुछ सोचो जो इसके आसपास हो, एक फलन सोचो जो इसके आसपास हो, या ये पहले करा दो, चलो ये पहले कराते हैं, तो ये पहले कराते हैं कि भाई इनमें से तो अपने को डिसाइड हो ही गया, पर ये पहले करते हैं। तो अब अगर मुझे इसकी तुलना करनी है इनसे, ln2 से, तो क्या करेंगे, तो फिर ऐसा कोई फलन सोचो जो इसके आसपास हो, और उसका समाकलन करने पे ln आ जाए, भाई तभी तो वो लॉग बनेगा। तो ऐसा कोई फलन सोचो जो इसके आसपास हो और समाकलन करने पे ln आ जाए। तो मेरे मन में तुरंत आया क्या, अरे इसके आसपास, तो सर बिल्कुल ही सर ये रहा 1 + x² आ सर, इसका ln आएगा, और ये रहा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा। अब मुझे ये बताओ इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा है, तो यार इतना जानते होंगे x² और x⁶ में कौन बड़ा होता है, 0 से 1, देखिए 0 से 1, तो ये बड़ा होता है। तो अगर इसमें आप एक ऐड भी कर दोगे तो ये बड़ा होगा इससे, तो मतलब कौन बड़ा है ये, तो इसका अंडर भी बड़ा होगा। तो इसका अंडर बड़ा है, इसका छोटा है। पर उल्टा करने पे क्या होगा, उल्टा हो जाएंगे, ये बड़ा, तो ये बड़ा था ये छोटा, तो उल्टा करने पे ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल। इसके बाद समाकलन कर देते हैं सर 0 से 1, तो समाकलन भी इसी में आएगा, ये आई हो गया, ये इसका समाकलन ln x + √1 + x², यही होता है ना बच्चा। अरे इसका समाकलन याद है ना, a² + x², सर नहीं, तो फिर क्या आई, फिर कहाँ की एस्टिमेशन है, तो डालिए लिमिट डालिए, ये ln 1 + √, और वो कितना हो जाएगा बच्चा, ln 0 डालिए ln 1, तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया,
ये आया अपने पास ln 1 प्लस रूट टू, ln 1 प्लस रूट टू आया अपने पास। अब देखिएगा ये आई ग्रेटर देन ln रूट टू का मान 1.414, तो ये हो जाएगा 2.414। तो ये आया बच्चा। और मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है कि अब मुझे ln2, तो ये इससे ln2 बड़ा होता है, ln2 से ये बड़ा होता है पक्का। अरे ये देखो ना, तो इसलिए इसलिए अपन यहाँ पे भी ऑप्शन तो लगा सकते हैं, आई ग्रेटर देन, आई ग्रेटर, आई ग्रेटर भाई ln, अगर आई का वैल्यू इससे बड़ा है तो, और ये इससे बड़ा होता है, मतलब ये वाला इससे बड़ा है तो पक्का यार ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अपन ऑप्शन तो ले आए, ऑप्शन तो यहाँ पे भी ले आए ln लेस देन, तो आई लेस देन, आई ग्रेटर देन ln2, आई ग्रेटर देन, ऑप्शन तो अपन ले आए, पर एग्जैक्ट मैच नहीं आया। अब तुम ये सोचो कि किसी ने ln2 कैसे जनरेट किया होगा या पाई/2 कैसे जनरेट किया होगा, तो वो सोचने के लिए देखिएगा। तो अगर आपको ये सोचना है कि ln2 कैसे लाया जाए एग्जैक्टली, यहां से तो लगभग मान का सारा लेके लाए, यहाँ पे एग्जैक्ट लाना है, ln2 लाना है। देखिए तो इसमें देखिए एक और भी फंक्शन होता है जो इससे तुलना भी करी जा सकती है जिसकी, और जिसका समाकलन भी ln में आ सकता है। वो कौन है, वो कौन है, इसी को मेथड 2 से अपन बताएं तो वो कौन है बच्चा, 1/√1 + x⁴। वैसे देखो मेरा आंसर आ गया, अभी मेरा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, उससे भी वो आ गया, इससे ही आ गया। पर अब मैं एक और चाहता हूं कि एग्जैक्ट कैसे ला सकते, तो 1/x1, ये इन दोनों की तुलना की जा सकती है। अब तुलना में बताओ कौन क्या होगा, कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। तो देखिए x⁴ और x में कौन, ये +1 +1 ये। अब इसका अंडरूट ले लिया, तो अंडरूट ले लिया तो क्या ये और छोटा हो जाएगा, एक से बड़ा का अंडरूट लेने में छोटा, तो ये बड़ा होगा। अब उल्टा कर दिया तो, उल्टा कर दिया तो ये बड़ा हो जाएगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो ये इससे, तो ये तो आई आ जाएगा, और ये ग्रेटर देन ln + x। अरे भाई लिमिट तो वही लगाओगे यार, 0 से 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए आई ग्रेटर देन 1 डालो ln2 और वो ln1, तो ln2। तो ऐसे आप एग्जैक्ट भी ला सकते हैं, ऐसे आप एग्जैक्ट भी ला सकते हैं। तो पहले मेरे दिमाग में ये आया, इससे बात नहीं बनी, तो फिर मेरे को एग्जैक्ट लाना है, तो ऐसे एग्जैक्ट लाना है तो 1 + x का भी ln होता है, और इसमें लिमिट डालने में ln2 भी आता है, तो उस हिसाब से आ गया, उस हिसाब से आ गया। तो जरूरी नहीं है, देखो आंसर पहले आ चुका था, पर एग्जैक्ट मेथड ये, तो एग्जैक्ट मेथड तक पहुंच पाओ नहीं, कोई जरूरी नहीं है, पर उसके आसपास जाओगे तो कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ तो मिल ही जाएगा। अब सर मेरे को ये लगता है कि मैं इसका एग्जैक्ट लाऊं, इसका भी एग्जैक्ट मेथड लाएं, इसके लिए भी क्या कोई एग्जैक्ट हो सकता है। तो इसके लिए कैसे सोच सकते हैं, इसके लिए कैसे सोच सकते हैं, तो इसके लिए ऐसे सोच सकते हैं बच्चा कि लिमिट डालने पे पाई/2 जनरेट, लिमिट डालने पे पाई/2, तो लिमिट, और लिमिट क्या डालोगे 0 से 1। एक ऐसा फंक्शन बताओ जिसमें 0 से 1 लिमिट डालने पे पाई/2 जनरेट हो जाए। पाई/2 किसमें जनरेट होगा भाई, कोई ऐसा फंक्शन सोचो जिसमें लिमिट ये डालने पे पाई/2 जनरेट हो जाए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि सर साइन इनवर्स एक्स में हो सकता है ये करिश्मा, मतलब इनवर्स वाले में हो सकता है। देखो टेन इनवर्स में तो पाई/4 होगा अगर ये लिमिट डालो, साइन इनवर्स में तो अब मतलब वो जो फंक्शन होगा उसका समाकलन इनवर्स वाले आने चाहिए। तो इसके आसपास का कोई फंक्शन सोचो जिसका समाकलन साइन इनवर्स आ जाए, तो जिसका समाकलन साइन इनवर्स आ जाए तो ऐसा कौन है, 1/√1 - x²। और ये है, अब ये इनमें बताओ बड़ा कौन है, तो इनमें तो दिख ही रहा है यार, क्लियरली दिख रहा है कि भैया ये एक से बड़ा है नीचे वाला, ये एक से छोटा है, तो इसका नीचे वाला छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये, तो बताइए ये तो आई आ जाएगा लेस देन ये क्या, साइन इनवर्स 0 से 1, लिमिट तो वही रहेंगी ना बच्चा, लिमिट तो वही रहेंगी, तो इसमें आई साइन इनवर्स 1 पाई/2 और वो 0। तो ऐसे अपन एग्जैक्ट भी ला सकते हैं, ऐसे अपन एग्जैक्ट भी ला सकते हैं आई लेस। तो ये सीन होता है बच्चे, ये एग्जैक्ट सीन होता है। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने 4 चीजें आपको बताई कि अगर इसको आपको पहले अपन ने देखो ध्यान से सुना, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखा, छोटा एम बड़ा एम मेथड लगाया, मैक्सिमम मिनिमम मान से निकाला, तो एक ऑप्शन क्लिक हो गया, दूसरे में थोड़ा सा दिक्कत आ गया क्योंकि ln2 का मान नहीं पता। तो फिर अपन गए
कि भाई ये ऑप्शन तो निपट गया, इसको तो छोड़ दें एक बार, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे आते हैं। तो फिर अपन ने सोचा कि यार इसमें ln2 आ रहा है, तो मतलब इसके आसपास का कोई ऐसा फलन बताओ जिसका समाकलन ln2 आया। तो जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया वो था ये, क्योंकि इसका समाकलन ln में आता है, तो इसलिए मैंने इससे किया तो मेरे को ये मिला। तो इससे आंसर तो मैं क्लिक कर पाया, आंसर में, तो मेरा आंसर यहां तक आ गया, कोई इश्यू नहीं था आगे करने का। पर हाँ, अब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि एग्जैक्टली अगर आप सोचते हो तो कैसे सोचते हैं, क्योंकि ये जो सोचने का तरीका है ये काम आएगा। तो ये लाने के लिए फिर मैंने सोचा इससे तो बात नहीं बैठ रही, आंसर मिल गया पर एग्जैक्ट चाहिए, तो फिर मैंने सोचा इसके आसपास और कौन है, तो 1+x इसका लॉग में हो जाएगा और काम भी बैठ गया, एग्जैक्ट आ गया। ऐसे ही मैंने इसको सोचा, तो इसको मैंने सोचा तो पता चला कि अच्छा π/2 किससे जनरेट हो सकता है, ITF वालों से। तो फिर मैंने सोचा इसके आसपास ऐसा फंक्शन जिसका ITF में हो, तो ये कंप्लीट थॉट प्रोसेस है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे रेफरेंस के साथ आपको समझाया गया है, मजा आया। सर थोड़ा थोड़ा डाउट में आ रहे हैं, कहां आ रहे हैं, वापस देख डाल बच्चे, ये क्वेश्चन इससे अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल नहीं हो सकता। रेफरेंस पॉइंट की बात करें तो हाँ ये वाला क्वेश्चन है, तो कोशिश करो इसमें, आप कोशिश करिएगा बच्चे, कोशिश करिएगा और कोशिश करिएगा, तो इसमें भी कोशिश करो। तो इसमें थोड़ा सा टाइम तुम लो, तुम्हें नहीं आएगा मुझे पता है, पर थोड़ा टाइम लो, कोशिश करो, तुक्के मतलब आंसर लगाने की कुछ तो करो, कुछ तो करो। तो देखिए पहला काम, सबसे पहला, अब सुनो, अब मत करो, अब सुनो, जो भी करना वीडियो पॉज करके करो, अब तो सुनो। तो इसका मैं एस्टिमेशन चाहता हूं भाई, 0 से। तो सबसे पहली बात देखो, समाकलन नहीं हो सकता, देखो ये काम नहीं हो सकता, क्या समाकलन, सिर्फ प्रॉपर्टी, कुछ नहीं हिलेगा। तो प्रॉपर्टी कुछ नहीं हिलेगा। तो अब सुनो कि अगर आपने जो ऑप्शन है वो देखो 2/3 2 ऐसे, तो अगर आपने साइन को रखा, तो साइन का जब तुम समाकलन करोगे तो उसमें या तो साइन एक्स आएगा या तो कोस एक्स आएगा, कुछ तो ऐसा ही आएगा। अगर आप समाकलन का ही साइन एक्स का ही समाकलन करते हो, मान लो साइन एक्स को आपने यहां रखा, उसके साथ और कुछ भी रहा, तो जो समाकलन आएगा उसमें साइन या कोस तो कुछ आएगा, या तो साइन एक्स आएगा या तो कोस एक्स आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा ना साइन कोस, अरे कुछ तो आएगा। त्रिकोणमिति का तो कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो अगर साइन कोस को रखा तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री आएगा, और उसमें जब आप लिमिट पुट करोगे तो उसमें पक्का या तो साइन 1 या तो कोस 1 दिखेगा, पर ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए बच्चा, अगर आप साइन एक्स इसमें रखोगे कुछ भी कर आके, तो उसका जब समाकलन करोगे तो साइन एक्स कोस एक्स दिखेगा, और उसमें लिमिट डालोगे साइन 1 या कोस 1 दिखेगा। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहां से साइन एक्स को हटाओ, साइन एक्स या कोस एक्स जो भी हैं इनको हटाओ। तो सबसे पहला जो यहां से कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि साइन एक्स या कोस एक्स को हटाओ। तो ये आपको थॉट प्रोसेस चल रहा है कि भैया साइन एक्स कोस एक्स को हटाओ, साइन एक्स और कोस एक्स को हटाओ। अब कैसे हटा सकते हैं इनको, साइन एक्स या कोस एक्स को कैसे हटा सकते हैं? तो देखिए साइन का बात मैं सोचूं तो साइन के बारे में मुझे पता है साइन एक्स लेस देन 1 होगा, सबसे आसान तरीका। तो साइन एक्स लेस देन 1 होगा, तो अब मुझे तो चाहिए साइन एक्स बाई √2 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ समाकलन कर दो भाई, थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं इसको। समाकलन करोगे तो क्या आ रहा है 0 से 1 0 से, तो ये तो आई आ गया, लेस देन इसका समाकलन 2√x, अरे थोड़ा कर लो यार, लिख आगे, तो आई लेस देन, ये 1 डालोगे तो 2 और 0 डालने पे 0, तो आई लेस देन। पर आई लेस देन 2 आया, तो इससे क्या हो सकता है, आई का मान लेस देन 2 है, तो क्या आप अब ये 2/3 से चाहिए तो 2/3 से बता सकते हो, आई का मान है 2 से कम है, तो क्या इनमें से आप कोई सा ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो? क्या इनमें से कोई सा ऑप्शन आप टिक कर सकते हो? बताओ, आई ग्रेटर देन 2/3 होगा या लेस देन 2/3? बताओ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अरे कोई नंबर है जो 2 से कम है, तो वो 2/3 से ज्यादा भी हो सकता है, 2/3 से कम भी हो सकता है, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ से, कुछ नहीं आ रहा है, ध्यान से सुन लो। अरे जैसे मान लो ये नंबर 1.5 हुआ तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये नंबर जो हुआ 0.1 हुआ तो ये करेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए यहां से कुछ भी नहीं आएगा। पर यहां से एक बहुत अच्छी बात निकल के आ गई कि भैया
जो आगे वाला है उसकी तुलना 2 से ही हो रही है, जो आगे वाला है उसकी तुलना 2 से ही हो रही है। तो इसलिए यहां से एक हिंट आ गया किसके लिए, हिंट आ गया किसके लिए, कॉस के लिए। हिंट निकल के आ गया कि cos x वाला आप कर सकते हो कि cos x लेस देन होगा 1 से, तो cos x बाई रूट एक्स भी लेस देन होगा इससे। और अब समझ में आया, तो ये निकल के आ गया अपने, ये j लेस देन इसका तो 2 रूट एक्स और 0 से 1, तो j लेस देन तो ये आ गया j लेस देन 2। अब j लेस देन 2 आते ही देखो ये खत्म और ये खत्म, अब तो मामला 50-50 पे, तुक्का भी मार सकते हो। j लेस देन 2 आ गया, ये तो बहुत ही आसान आ गया, मतलब 1 से। अब बात आती है i को कैसे लाएं, अब बात आती है i को कैसे लाएं, i को कैसे लाएं। तो साइन को तो हटाना है, साइन के आसपास और सोचो क्या होता है, साइन को हटाना है, साइन के आसपास और क्या होता है। तो आज ही के लेक्चर में मैंने बताया था कि साइन एक्स लेस देन एक्स होता है, आज ही के लेक्चर में आपको बताया गया है साइन एक्स लेस देन एक्स होता है, तो इसलिए √2 से। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका इससे आ जाए तो अच्छी बात है, इससे आ जाए तो अच्छी बात है। तो देख लेते हैं, मैं दिमाग में आ ही गया कि इसके आसपास सोचे तो साइन एक्स को एक्स दिखा, तो एक्स साइन एक्स को हटाना था तो एक्स से हटा दिया। अब लिमिट करके ही देख लेते, तो 0 से 1 ये तो आई आ गया बेटा, और ये क्या आ गया रूट एक्स। रूट एक्स का समाकलन क्या होता है, रूट एक्स का समाकलन देखिए 0 से 1 और रूट एक्स का समाकलन, तो आई रूट एक्स का समाकलन एक्स की पावर 3/2। अच्छा अरे रे रे बात बन गई, देखो अच्छा बात बन गई, तो 1 रखेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा और 0 पे 0, ये आ गया। तो आई लेस देन 2/3, तो आई लेस देन 2/3, तो ये भी था, ये चीज आ गई। पर ये देखो अपने इस टाइप से सोचा कि साइन के आसपास और क्या, अगर इस चीज से बात नहीं बैठती या इसी चीज को सिस्टेमेटिक सोचने का तरीका भी हो सकता था कि देखो फाइनल आंसर आ रहा है 2/3, फाइनल आंसर 2/3 आ रहा है, और साइन को हटा रहे हैं तो एक्स की कोई पावर ही रहा होगा, एक्स की कोई पावर ही रहा होगा। तो मतलब ये 2/3 कहां से आ सकता है कि 2/3 तब आ सकता है जब नीचे 3/2 आ रहा हो, नीचे 3/2 आ रहा हो, नीचे 3/2 आ रहा, तब ये 2/3 आया होगा। मतलब किसी का समाकलन करने करके 0 से 1 लिमिट डालने पे, देखो 0 डालेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, 1 डालेंगे तो वो खत्म ही हो जाएगा। इसका मतलब अगर x की पावर से आना है, x की पावर से आना है तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है फिर कि भाई अगर x की पावर से आना है तो वो 3/2 नीचे आया होगा, तभी तो ये 2/3 बना होगा। उस हिसाब से भी सोच सकते थे कि जो समाकलन है वो आना चाहिए x की पावर 3/2, वो किसका आता है, रूट एक्स का। तो फिर अपन ऐसे देखते कि भाई साइन एक्स बाई रूट एक्स है, इसका कंपेयर करने की कोशिश करो रूट एक्स से, तो ऐसे तो नहीं दिखता। मतलब अपने को ये समझ आया कि जो 2/3 है वो कैसे आ सकता है कि रूट एक्स का समाकलन कर रहे हो, तो इसका मतलब इसका इससे कंपेयर करने की कोशिश करो, तो इससे इसका कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें थोड़ा पता चलेगा, या तो वज्र गुणा करके कर लो, साइन एक्स और एक्स आएगा, मतलब वो। तो इस टाइप से भी तुम ला सकते थे, ये भी एक सोचने का तरीका था। जो बच्चे जेईई एडवांस के लिए थोड़े पर्टिकुलर हैं वो इस थॉट प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान में रखें कि ऐसा भी हो सकता था कि अपने को उल्टा ही चलना पड़ता, उल्टा ही चलना पड़ता, तो ये बात भी आप कर सकते थे। क्लियर है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा और फील हुआ होगा कि कैसे ऑप्शन यहाँ से काम नहीं कर रहे थे, यहाँ से कोई सा भी टिक नहीं कर पा रहे थे, तो अपने को और अच्छा करना पड़ा। क्लियर है, वेरी गुड। आ जाइए, ये एक क्वेश्चन है बहुत शानदार, तो तुम पहला ट्राई तो ये करो, अगर मैंने ये दिया है, मैंने इजी बना के दिया इस क्वेश्चन को, इजी बना के दिया, तो इसका पहले आंसर ले आओ। मतलब I1 I2 I3 का तुम ऑर्डर बता दो कि I1 I2 I3 ये किस ऑर्डर में हो, मतलब इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लो या कुछ भी कर लो, इसका आंसर तो ले आओ। पर देखो जनरली ये क्वेश्चन जो आएगा, टफ क्वेश्चन आएगा, तो ये इतना ही आएगा। देखो इससे तो मैं सोचना बहुत आसान है, अभी तो सोचना बहुत आसान है, ये बने दो दिए तो बहुत, अगर ये क्वेश्चन आया और इससे सोचना हुआ तो कैसे सोचोगे, तो कैसे सोचोगे। तो उस टाइम देखो कि इसका समाकलन नहीं हो रहा, और -x² -x³ का समाकलन नहीं, इसका समाकलन नहीं हो रहा, तो क्या कर देते, एक और तो इसको छोड़ ही देते हैं यार, इसी की तो वजह से दिक्कत आ रही है, तो 4 - x² लिखा। बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है भाई, x³ की वजह से ही दिक्कत आ रही है ना, इसको छोड़ दो, एक और तो छोड़ ही दो। ये 0 से 1 में एक 0 से 1 में कोई ना कोई नंबर तो है, छोड़ देते हैं इसका,
तो बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये तो सेम ही है। अब इसमें से कुछ माइनस हो गया तो ये बड़ा हो गया। एक बार तो ऐसा कर दिया कि इसको छोड़ दिया, दूसरी बार अपन ऐसा भी कर सकते हैं भाई, एक्स क्यूब की जगह अपन कुछ ऐसा ऐसा पुट कर देते हैं, कुछ ऐसा पुट कर लेते हैं जिससे इसका समाकलन आ जाए। तो ऐसा कब हो सकता है, अगर आप एक्स क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दोगे तो ये इसमें मिल जाएगा और उसका समाकलन हो जाएगा। देखो इसका समाकलन हो सकता है आराम से, इसलिए यहाँ पे भी मैं क्या करा, एक्स क्यूब की जगह मैं एक्स स्क्वायर रखना चाहता हूँ। तो बताओ कौन बड़ा, ये 0 से 1 है, 0 से 1 में ये बड़ा होता है, ध्यान रखना। अब माइनस से गुणा कर दिया तो माइनस एक्स क्यूब ग्रेटर देन माइनस से गुणा करने में उल्टा हो गया। अब दोनों तरफ क्या कर दो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ दो। तो देखिए ये बड़ा है उससे, ये वाली चीज जो ये वाली चीज है ये बड़ी है इससे, ये क्या है 4 माइनस 2x। तो ये आ गया बच्चों, देखो ये आ गया। और ये मैंने तो यहाँ पे तो आपको देख के रखा था 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस, क्योंकि इसका समाकलन हो सकता है, इसका समाकलन हो सकता है, तो तुम्हें तो केवल तुलना ही कर ली थी। पर अगर आपको केवल ये क्वेश्चन दिया जाता तो भी आप ऐसे सोच सकते थे, या यहाँ पे मान लो मैंने प्लस कर दिया तो क्या करते। तो ऐसा क्वेश्चन एक डीपीपी में भी मैंने दिया है, तो कोशिश करिएगा उसकी, आप अच्छे से कोशिश करिएगा। तो ऐसे अपन सोच सकते हैं कि इसकी वजह से समाकलन नहीं हो रहा तो इसको हटाने की कोशिश। और भी तरीके हो सकते थे इसको हटाने के लिए। एक मैंने एक्स स्क्वायर से तुलना की, एक मैं ऐसा भी कर सकता था, इसकी तुलना 1 से कर देता, इसको मैं 1 की हेल्प से भी हटा सकता था। 1 की हेल्प मतलब इसका मान 0 से 1 में 1 से छोटा ही होगा, इससे भी मैं हटा सकता। और इसको मैं ऐसे भी हटा सकता, एक्स और एक्स क्यूब से भी हटा सकता था। ध्यान रखना ये चीज भी तुम कर सकते हो। इसको हटाने के लिए तुम 1 का यूज भी कर सकते थे, तुम इस चीज का यूज भी कर सकते थे, पर मैंने एक्स स्क्वायर का यूज इसलिए किया क्योंकि एक्स स्क्वायर समझ रहे हो उसी में मिल जाएगा, या फिर इससे मिलता जुलता है, तो इसलिए। तो ये सबसे बड़ा, फिर ये अगर इनका अंडर रूट ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे। अब इनका उल्टा कर दें तो कौन बड़ा, उल्टा कर दें तो दिक्कत हो जाएगी भाई। 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये सबसे छोटा, ये फिर इससे बड़ा, और फिर ये, तो फिर ये, फिर क्या, तो फिर क्या है 1/4 माइनस 2x, ये सबसे बड़ा। उल्टा करते ये होगा। अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट भी 0 से 1 है, तो 0 से 1, ये 0 से 1 और ये भी 0, तो ये सेंस आ गया। तो देखो अपने को एक ऑर्डर मिल गया। सबसे पहले ये है I1, मतलब I1, ये I1 है, ये क्या है I2 नहीं, ये I3 है, I3 है ना, ये I3 और ये I2, तो इनका ऑर्डर मिल गया। देखो कि I1 I2 I3 इस ऑर्डर में होंगे, I1 I2 I3 है जो इस ऑर्डर में होंगे, I1 I2 I3 इस ऑर्डर में होंगे। अब इनका तो अपन कर भी सकते हैं, ये क्या है 1/2, देखिए ये क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में साइन इनवर्स एक्स बाई ए, सीधा साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, ध्यान रखना ये चीज। 0 से 1 और ये तो I3 है लेस देन इसका, इसमें भी क्या है इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, 1/√2 आ जाएगा, 1/√2, तो फिर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वह आ जाएगा साइन इनवर्स x/√2। देखिएगा इतना समाकलन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आए। 1 रखेंगे, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 π/6 होता है। साइन इनवर्स, अरे कौन से साइन का मान 1/2 होता है, π/6 का, और ये लेस देन ये, तो ये साइन इनवर्स π/6, तो π/6 नहीं यार, ये π/4 सॉरी, इसका वैल्यू π/4 आएगा, 0 रखने पे 0, π/4 तो π/4, ऐसे इसके ऑप्शंस आ सकते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन डीपीवी में एक डाला गया है और उसको बहुत अच्छे से करिएगा। अभी तक जो मैंने कंबाइंड चीजें आपको बताई है वो आपको हेल्प करेंगी उस क्वेश्चन को करने के लिए। तो काफी अच्छे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। इसका सिंपल पूछना हो तो मैं बोल दूंगा I1 I2 I3 का ऑर्डर बता दो, तो कुछ भी हो सकता है, और इन चीजों का भी आप यूज कर सकते थे, ये भी ध्यान रखना। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस खेलना पड़ेगा, आपको खेलना पड़ेगा, ये बात है यहाँ पे, और इसी से ये होता। अब ये इसका
ये प्रूव दैट करना कि e की पावर एक्स स्क्वायर, तो ध्यान से देखिए e की पावर एक्स स्क्वायर का समाकलन नहीं, समाकलन तो आप नहीं कर सकते। छोटा एम बड़ा एम लगाएं, छोटा एम बड़ा एम लगाएं तो क्या है, इसका छोटा एम तो कितना है, ये वर्धमान फलन नहीं है तो छोटा एम तो e की पावर 0 दैट इज 1। बड़ा एम कितना है, बड़ा एम क्या है, e की पावर 1। तो छोटा एम बड़ा एम से इसका मान क्या आ जाएगा, i लेस देन e b माइनस से 1, और ये लेस देन एम और बहुत दिया, तो i का मान 1 से e होगा, 1 से e। तो इस छोटा एम बड़े एम मेथड से 1 से e आ रहा है, 1 से लेके e तक आ रहा है। तो मतलब बेसिकली ये मान कितना आ गया, i का मान आ गया है 2.72, और इधर मतलब 1 से लेके 2.72 तक हो। पर इसने बोला भाई तुम e-1 से कंपेयर करके बताओ मेरे, e-1 का मतलब है 1.72 से, मतलब i लेस देन e है, मुझे पता चल गया, पर ये तो चाहता ही नहीं है, ये बोल रहा और अच्छा, इसका और अच्छा कुछ करो, तो और अच्छा क्या करे, समस्या यहीं पे आती है, और अच्छा क्या करे। तो और अच्छा क्या करने के लिए एक चीज तो ये देख सकते हो कि इसके मिलता जुलता, इससे मिलता जुलता एक फंक्शन देखो जिसका समाकलन किया जा सकता, और जो इसका समाकलन किया जा सकता, और जो और समाकलन करके लिमिट डालने पे ये भी आ जाए तो बात ही बन जाएगी। तो इससे मिलता जुलता कोई फलन मुझे सोचना है, इससे मिलता जुलता कोई फलन मुझे सोचना है, क्योंकि इससे तो बात बन नहीं रही, तो मिलता जुलता इससे सोचना है, तो e की पावर एक्स स्क्वायर और e की पावर एक्स दिख रहा है मुझे। तो अब इनमें कौन बड़ा है, तो देखिए x और एक्स स्क्वायर में कौन बड़ा है, 0 से 1 में ध्यान रहे ये बड़ा होगा। अब e लगाने पे क्या होगा, अरे e तो वर्धमान फलन है तो ये यार, तो इसलिए ये आ जाएगा। अब इनका समाकलन भी इसी ऑर्डर में हो, तो बात बन गई। ये जो है, ये जो अपना जो भी है 0 से 1 e की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स लेस देन इसका समाकलन e की पावर एक्स और लिमिट 0 से 1, तो e-1। तो ऐसा कर सकते हो आप, आंसर आ, इससे भी आंसर है। अब मान लो इससे भी आंसर नहीं आता, तो अगर मान लो इससे भी आंसर नहीं आता तो क्या करते, तो फिर काम आता ग्राफ, फिर आपको ग्राफ बनाना पड़ता। तो अगर इससे भी काम नहीं आता तो फिर आपको ग्राफ बनाना, फिर आपको ग्राफ बनाना पड़ता। और इसके मैं दो तरीके और भी बताता हूं आपको, जहां से ग्राफ से थोड़ा और फीलिंग, कुछ क्वेश्चंस ग्राफ से हो जाएंगे। ध्यान दें, अभी तक अपन दो फिक्स अप्रोच से चल रहे थे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो यहाँ पे फेल हो जाएंगे ये सब। तो इसके लिए मैं आपको दो ग्राफिकल मेथड बताता हूँ। एक का नाम होता है x की गणना कीजिए आयत का। तो देखो इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ अगर आप बनाने जाओगे तो वर्धमानी है, 0 पे मान कितना है, y बराबर e की पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, 0 पे मान कितना है, 0 पे मान 1 आ रहा है, और 1 पे e आ रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये मतलब बेसिकली जो बात अपनी है, ये पॉइंट आ रहा है 1, e, और ये आ रहा है 0, और जो ये मान चाहिए ये इसका एरिया चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल मुझे चाहिए, इसका क्षेत्रफल मुझे चाहिए, तो देखो इसका न्यूनतम मान तो मैं यहाँ से, अगर मैं आयत के हिसाब से बात करूँ तो ये क्षेत्र, और ये 0 है और ये 1 है, तो न्यूनतम मान लाना है तो ये आएगा। मतलब देखो इसका जो एक्चुअल एरिया था, मतलब इसका एक्चुअल जो इसका चाहिए वो क्या है, इसका चाहिए वो ये, मतलब इसका जो है, इसका ये, इसका मतलब है ये एरिया। तो ये वाला जो क्षेत्रफल है वो पक्का इस क्षेत्रफल से तो बड़ा होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, देखो इस वाले का क्षेत्रफल कितना है, इसका तो क्षेत्रफल 1 है, हाँ A1 नाम दे, A1 नाम दे देता हूँ इसका, अरे 1 ना 1। अब एक और क्षेत्रफल यहाँ पे मैं बना सकता था, वो ये क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना है, इस वाले आयत का जो ये है A2, ये कितना है, A2 इसकी हाइट है e, और ये तो 1 है, तो e इंटू 1। तो मतलब ये हुआ, इसको अगर मैं i बोल दूं तो यहां से मेरे पास आ रहा है a i ग्रेट लेस देन A2 ग्रेटर देन ए, ये चीज आ रही। तो i का मान 1 से बड़ा और e से छोटा, तो ये तो पहले ही ला चुके थे अपन, पहले ही ला चुके, तो मैक्सिमम मिनिमम वाले में ये तो ला चुके थे। अब इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो त्रिभुज की सहायता से कैसे कर सकते हैं इसको, तो त्रिभुज की सहायता से करने के लिए अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, यहां से यहां तक तुम गए,
तो इसको और अच्छा एस्टिमेशन करने के लिए मैंने इसको और इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये मुझे पता है कि ये इससे छोटा ही होगा, तो इस वाले त्रिभुज की सहायता से इसे अपन कर सकते हैं। तो ये इस मतलब ये वाला इस एरिया से छोटा होगा। तो ये त्रिभुज इस बार तो ऊपर बन रहा है क्योंकि ये कौन के ऐसे जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर इससे छोटा ही होगा तो ऐसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा। इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना रहा है, तो इसका क्षेत्रफल देखो 0, ये 1 0 है और ये 0 1 है, और ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है क्या 1 1। तो ये है आपका समलंब चतुर्भुज। तो इसका एरिया निकाल लो। तो इसका एरिया जो भी है इसको मैं ए बोल देता हूं। तो कितना आ रहा है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ये 1 और ये ई, तो ये 1 और ये ई, ये 1 प्लस ई और इंटू इनके बीच की दूरी तो 1। तो मतलब ए का मान आ रहा है 1 प्लस ई/2। तो मतलब यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि जो आई होगा वो लेस देन 1 प्लस ई/2। ठीक है, यहाँ से 1 प्लस ई/2, तो 1 प्लस ई/2 क्या हो गया 1 प्लस 3.7/2, तो 1.8 से छोटा होगा ये चीज। आ यहाँ से 1.8 से छोटा होगा ये चीज भी आ जाएगी। अब और क्या हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप, ये तो मैंने सीधी रेखा करी, सीधी रेखा की जगह आप और कोई ग्राफ भी बना सकते हो, जैसे y बराबर e की पावर x का ग्राफ। अब अपने को पता है y बराबर e की पावर x का ग्राफ ऐसा बनेगा, तो वो भी बना सकते हो आप। y बराबर e की पावर x, मतलब e की पावर x से कर लो, e की पावर x से कर लो, मतलब इसकी जगह दूसरा ग्राफ भी बना सकते हो। और एक और अच्छा तरीका है, कई बार अपन ऐसे भी करते हैं बच्चा, जैसे ये इतना ग्राफ है, ठीक है, तो इतने ग्राफ का मुझे एरिया चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक बार की वजह 2 बार कर लेता हूं। मैं यहां से यहां तक का एरिया निकाल लेता हूं, फिर मैं यहां, मतलब इसको मैंने बीच में कहीं तोड़ दिया, तो ये एरिया और ये एरिया, तो समझ रहे हो गए। मतलब अगर मैं सीधा करता, देखो सीधा करता तो मुझे इतना इससे छोटा बताता, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, बीच में तोड़ भी सकता हूं, मैं बीच में तोड़ भी सकता हूं। तो ये जो आइडियाज है ना, ये ब्रेक करने वाले, ये आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं और ये आपको क्वेश्चंस में पता चलेगा। तो ऐसे आइडिया दिमाग में रखना कि देखो, एक तो आप ये आयत बना के देख लो, दूसरा त्रिभुज वाला ये से, और तीसरा त्रिभुज वाले को आप तोड़ भी सकते हो, या फिर इसके मिलते जुलते किसी फलन का ग्राफ बना के देख लो। ये जो 4 आइडिया दिए ना, ये जेईई एडवांस के हिसाब से वेरी वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल। तो ये चीज आप समझने की कोशिश करना कि ऐसे एस्टिमेशन कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, किसी फलन दूसरे का ग्राफ बना के, या फिर कहीं बीच में ब्रेक भी कर सकते हैं, उससे और अच्छा एस्टिमेशन हो जाएगा। और अगर आपने पिछले वाला एक लेक्चर अच्छे से देखा है, कौन सा, जो एरिया था DI करके, हाँ, तो उसमें आपको पता था मैं स्ट्रिप्स में तोड़ रहा था, और बहुत ज्यादा स्ट्रिप्स में तोड़ दे तो वो इसके बराबर ही आ जाएगा। तो इसलिए 1-2 स्ट्रिप में तोड़ के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा स्लाइड है जेईई एडवांस के लिए, मेंस के लिए कोई काम का नहीं है, आ जाइए। और 2 ये भी है, अगर आप समाकलन निकालने के बाद मोड लेते हो, तो देखो इसका कुछ मान प्लस का होगा, कुछ मान माइनस का होगा, वो पहले आप जोड़ोगे, उनको सबको जोड़ोगे, तो कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा, और फिर जोड़ोगे आप, तो कुछ कटेगा कुछ बचेगा। पर अगर आप पहले ही मॉडुलस ले लेते हो, तो सभी मान प्लस के होंगे, तो इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन तो मैं क्या ही दूं तुम्हें यार, यहाँ पे बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा क्योंकि एरिया का है, एरिया में समझ जाना। बाकी देखो ऐसी बात है, मान लो ऐसा चीज है कि आधा क्षेत्रफल ऐसे था, मतलब यहाँ ए था और यहाँ बी था, तो है ना आपने क्षेत्रफल निकाला, मान लो ये क्षेत्रफल था 2, ये क्षेत्रफल था मान लो 3, तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मान क्या आएगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसका मान क्या आएगा बच्चा, ये 2 तो माइनस का होगा और 3 प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा 5, सॉरी 1 हो जाएगा, तो इसका मान तो 1 ही आएगा। क्यों, पहले ये प्लस और ये माइनस करके 1 आ जाएगा। पर अगर आप इसका मान निकालने जाओगे तो यहाँ एफ एक्स को तुम पॉजिटिव बनाओगे तो ये ऐसा बनाओगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले का मान कितना आ जाएगा 2 + 3, मतलब इसका आपने मोड लगा दिया, मोड लगाने से इससे अगर आप ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए 5 आएगा, तो ये बड़ा है। तो ये एक चीज है जो याद रख सकते हो, वैसे यूज आता नहीं है इसका कहीं पे मोस्टली। और एक ये दूसरी है कोची
कॉची-श्वार्ट्ज थ्योरम के नाम से जानते हैं, सीक्वेंस सीरीज में प्रूफ भी करते हैं और नहीं भी करते हैं, ये फालतू की सी चीज है। तो इसमें क्या है, अगर आपको ये करना है a से b fx dx तो इसका मॉडुलस लेना है, तो आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर लो, अंडर रूट फिर अंडर रूट। तो ये चीज कॉची-श्वार्ट्ज के नाम से होता है, देख लो ऐसा होता है भाई। इसका मान निकालना है तो आप इसका स्क्वायर, कहीं ऐसा आ जाए रूट रूट में फंस रहे हो तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये तो बहुत गंदा कुछ आ जाए है ना। बाकी ये ध्यान से देख लो कि यहाँ पे कुछ रूट रूट हो तो इसका स्क्वायर करके पहले समाकलन कर लो, फिर अंडर रूट ले लो। तो ऐसा भी एक चीज है, और इसका प्रूफ तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीजें हो जाएंगी, तो वो जरूरत नहीं है। तो ये डीपीपी है बच्चे, अच्छे से करिएगा। इसमें मैंने क्वेश्चन सोच समझ के डाले हैं सो दैट आप कर पाओ, क्लियर है। तो बिल्कुल बच्चे, और आप पहली बार इस वीडियो को देखा और यहाँ तक आ गए, तो बच्चे मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि भाई अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं जिसमें एकदम रियल प्योर सही एडवांस लेवल का कंटेंट होता है, तो बिल्कुल शेयर आप कर सकते हैं और कमेंट लाइक आराम से कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।